बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आलम दीन शेख जाफ़र सुस्तरी फरमाते हैं कि मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हज़म में बैठा हुआ था, दुआ और इबादत में मसरूफ़ था। इतने में क्या देखा कि ताबूत लाया गया। ताबूत के साथ एक 12-13 साल का लड़का है। ताबूत को मौला की ज़री अक़दस के पास रख दिया गया और लड़के ने मौला की ज़री को पकड़ा और कहने लगा कि मौला, इस माँ के अलावा दुनिया में मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरी माँ को शफा दे दें। शेख जाफ़र कहते हैं, मैंने लड़के की बिलबिलाहट देखी, एक दुआ की कुतुब को बंद किया और आके बच्चे को थामा। बेटा, माँ की हालत देख रहे हो, इसका बचना बहुत मुश्किल है, जाके गुस्ल कफन का इंतज़ाम करो। इस लड़के ने सर उठाया, गौर से देखा और कहता है, शेख आप आलिम दीन हैं, गैर आके इनके हाथ से खाली नहीं जाते और आप मुझसे कह रहे हैं कि जाके गुस्ल कफन का इंतज़ाम करूं। और जब मैंने इस लड़के का जज्बा देखा तो मैंने कहा तुम जानो और मौला अब्बास जाने। फिर मैंने अपनी दुआ में मसरूफ़ हो गया। फिर मैंने देखा कि इस लड़के ने ऐसी जसारत की कि मैं हिल गया कि ये क्या बदतमीज़ी है। मैंने देखा इसने ज़री में हाथ डाला और कहा, मौला अब्बास गैर आके यहाँ से ले जाते हैं और मैं इतनी देर से फरियाद कर रहा हूँ, आप मेरी फरियाद नहीं सुन रहे। ए आका, अब्बू फजल अब्बास सुन लें, अगर मेरी माँ को शफा नहीं मिली तो मैं नजफ़ चला जाऊँगा और आपके बाबा अमीरुल मोमिन अलैहिस्सलाम से शिकायत करूँगा। मैं लरज़ गया, ये क्या बदतमीज़ी कर रहा है। इसने सिर्फ कहा नहीं बल्कि हरम से बाहर चला गया। फिर मैंने देखा थोड़ी देर के बाद ताबूत में हरकत महसूस हुई। इस लड़के की माँ उठकर बैठ गई। काफ़ी देर बाद इसका बेटा आया। माँ ने बेटे का हाथ थामा और ज़री अक़दस का तवाइफ शुरू कर दिया और अपनी देहाती ज़ुबान में शुक्र अदा करना शुरू किया। मशकूरे अब्बू अल फज़ल, मशकूरे अब्बू अल फज़ल, मशकूरे अलखी ज़ैनब, मशकूरे अब्बू अल फज़ल, मशकूरे अलखी ज़ैनब। और जब तवाइफ मुकम्मल हुआ, माँ और बेटा हरम से निकलना चाहते थे कि शेख जाफ़र कहते हैं कि मैंने लड़के का बाजू थामा, कैसे शफा मिली। लड़का कहने लगा, आप ही तो कहते थे कि गुस्लो कफन का इंतज़ाम करो, देखा मैंने शफा ले ली, मांगने का सलीका होना चाहिए। मैंने पूछा ये सब कैसे हुआ। अब लड़का अपना किस्सा सुनाता है। मैं किबला से निकला नजफ़ जाने के लिए, शहर से बाहर पहुंचा। चंद कदम चला था, देखा एक ऊंट सवार आ रहा है और आके पूछता है, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि नजफ़ जा रहा हूँ। वो पूछते हैं किस लिए। मैंने कहा कि मौला अब्बास की शिकायत करने के लिए। तो वो कहने लगे, क्या नौकर मालिक की शिकायत करते हैं? क्या किया अब्बास ने जो शिकायत करने जा रहे हो? तो मैंने कहा, दुनिया को अता करते हैं, मेरे पास माँ के सिवा कोई नहीं। मैंने बहुत फरियाद की कि मेरी माँ को शफा दे दें, लेकिन वो मेरी फरियाद नहीं सुन रहे। ऊंट सवार कहने लगे, अच्छी बात नहीं है, वापस चला जा। लड़का कहने लगा, मैं तो शिकायत करके रहूँगा। वो कहने लगे, तेरी माँ को शफा मिल चुकी है। लड़का कहने लगा, अगर आपके कहने से वापस चला जाऊँ, इतना रास्ता आ चुका हूँ, अगर शफा ना मिली हो तो कहाँ मिलेंगे। इतने कदम आका जो ग़ज़ाबी करें और चाहने वालों की लज़ बरादरी भी करते हैं। आने वाले ने कहा, अगर नहीं यकीन आता, आप मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मैं तुझे करबला ले चलता हूँ। अपनी आँखों से अपनी माँ को भी देख लेना। अगर शफा मिल गई हो तो ठीक, वरना मैं वादा करता हूँ अपने घोड़े पर तुझे नजफ़ पहुँचा दूँगा। यूं ही
انہوں نے یہ جملہ کہا۔ میں آگے بڑھا، گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے دیکھا کہ گھوڑے کا قد بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا، آپ کے گھوڑے کا قد بہت بڑا ہے، ذرا اپنے ہاتھوں کا سہارا دے تاکہ میں سوار ہو سکوں۔ فرمایا، عباس کے نام پر مانگنے والے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے بازو نہیں ہیں؟ اس طرح مولا عباس سے میں نے ماں کے لیے شفا لے لی۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔